संजौली में जो हादसा होता अभी तक क्या सिचुएशन है, कितने सोल्जर जो इंजर्ड है, उनकी क्या हालत? हाँ, देखिए जो इंसिडेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं संजौली में 11 तारीख का जो इंसिडेंट है, हमने पहले भी सभी लोगों से पीस का आह्वान किया था और रिपीटेडली जो है हमने यही कहा था कि जो बेसिक फैब्रिक है वो पीसी है, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार का घटनाक्रम सामने आया है और जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, पुलिस के जवान हमारे घायल हुए हैं, 2 जवान और तो हमारे बहुत सीरियसली इंजर्ड हुए हैं इसमें। तो अब उसकी इन्वेस्टिगेशन होना जो वो नेचुरल फॉलोअप है कि जब भी कोई क्राइम या क्रिमिनल इंसिडेंट होती है तो उसका नेचुरल फॉलोअप होता है कि इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो उस इन्वेस्टिगेशन में और जो अभी हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं इस पूरे के पूरे प्रकरण की, तो उसमें ये प्रदर्शित हो रहा है कि ये सुनियोजित और प्लान्ड तरीके से इस इंसिडेंट को जो है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि ढली सब्जी मंडी में एक जो व्यक्ति है जो अपने आप को सिविल सोसाइटी का बहुत रिस्पॉन्सिबल मेंबर बताता था, किस तरह से लोगों को प्रोवोक किया है, इंस्टिगेट किया और वेट किया इस पूरे ऑफेंस को कि हम 163 जो बीएनएसएस की जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो सेक्शन है उसको वायलेट करेंगे और प्रोवोकेशन में जो है इमोशनल प्रोवोकेशन में जो है लोगों को जो है वो बैरिकेड्स तोड़ने के लिए इंस्टिगेट करता है। और उसके बाद जो है एक इंसिडेंट सामने आती है जो सभी मीडिया और आप सब लोगों ने देखी कि पथराव किया जाता है पुलिस के कर्मचारियों के ऊपर और इस तरह से पथराव, इनडिस्क्रिमिनेट पथराव किया जाता है और जो है वो एक ऐसी सिचुएशन एमर्ज करने की कोशिश की गई थी, उसमें कोई उन्होंने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी थी। जो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था अनलॉफुल असेंबली का, वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सब इन्होंने प्लान किया था। तो अब इन्वेस्टिगेशन में जो नेचुरल कोर्स ऑफ लॉ है, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, वो सब चीज़ चल रही है और इसमें द कोर्स ऑफ लॉ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जैसा होता है नाउ इट डेफिनेटली इट विल फॉलो। शिमला पुलिस के कुछ बंदे आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ फोटोज में उन पे ये सेक्शन लगाई जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है। देखिए जो अभी तक हमारे पास कुल 8 केस पंजीकृत हुए हैं और उन्हीं केसेस की इन्वेस्टिगेशन के सीक्वल में हमने ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिन्होंने इस क्राइम को जो एग्जीक्यूट किया है, किसकी इंस्टिगेशन पे एग्जीक्यूट किया है वो भी इन्वेस्टिगेट होगा। और जिस तरह से उन्होंने पत्थर फेंके और बड़ा टारगेट करके जो है वो जवानों को और हमारे जो इंस्पेक्टर्स को, ऑफिसर्स को जिस तरह से टारगेट करके पत्थर मारे हैं, तो वो एक तो सुनियोजित और प्लान्ड एग्जीक्यूशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। और कानून तो किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। नो वन इज अबव लॉ। जो प्रोसीजर ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ में जो स्टेट हमारी है, जो हम रूल ऑफ लॉ स्टेट में रहते हैं, वहाँ लॉ ही सर्वोपरि होता है। और हमने तो अनेक बार शांति का ही आह्वान किया है, आज भी हम शांति का ही आह्वान कर रहे हैं। लॉ को वायलेट करने से, लॉ को ब्रीच करने से लीगल कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रोवोक करोगे और उसके बाद उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज होंगे, डेफिनेटली उनके फ्यूचर पे फर्क पड़ता है। तो ये कोई गुड सेंस नहीं है। इट इज़ नॉट विद सम दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो सबको यही प्रयास करना चाहिए और डेफिनेटली इसी विजडम और तर्क के साथ काम करना चाहिए कि सोसाइटी में जो है पीस कायम रहनी चाहिए। इस तरह से अल्टीरियर मोटिव्स के लिए प्रोवोक नहीं करना चाहिए। और जब एक बार आपने कोई क्राइम कमिट करा है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होना तो स्वाभाविक है।